नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं माता के अम्बुबाची योग में, जिसका वीडियो मैंने कल डाला था, उससे संबंधित आपको दिखाने आया हूँ कि देखिए किस प्रकार गुटिकाओं का निर्माण किया जाता है। इसमें जो आप देख रहे हैं ये औषधियों का रस है जिसमें पारद घुट रहा है। तो देखें आप, और ऊपर जो कण देख रहे हैं आपको दिख जाएगा, ये पारे का कण है, ये देखें आप। तो ये मेरी खरल है जिसमें पारद घुटता है और इसमें कई प्रकार की औषधि हम काम में लेते हैं। ऐसा महायोग, ऐसा सुयोग गुप्त नवरात्रि में पड़े जिसमें माता रजस्वला हो, उस समय सिद्धेश्वरी गुटिका का निर्माण करना मेरे भी सौभाग्य का बात है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस समय गुटिका का निर्माण मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस मुहूर्त में बनाई हुई गुटिकाएँ विशेष प्रकार से अपना प्रभाव रखती हैं, चाहे वो मंत्र संबंधी हो, चाहे वो तंत्र संबंधी हो। ये जो सिद्धेश्वरी गुटिका बन रही है, इसमें विभिन्न प्रकार के औषधियों के रस हैं। 2-3 औषधियों का नाम आपको बताता हूँ, जैसे आपा मार्ग का स्वरस है, मेंढा दूधी का स्वरस है, सदैवी का स्वरस है, बील पत्र का पुटपाक की विधि से निकाला गया स्वरस है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे 12-13 के लगभग की औषधियाँ मैं काम में लेता हूँ। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप लोगों को सुनिश्चित रहे कि इस योग में ये गुटिकाओं का निर्माण चल रहा है। ये तांबड़े की खरल है, ये देखें आप, थोड़ा ऊंचे से दिखा देता हूँ, ये देखें आप, जिसमें गुटाई चल रही है। इस प्रकार से इसकी गुटाई करता हूँ दोस्तों, और करीब 10 से 12 दिन के अंदर अंदर कहीं जाकर ये पारद अपने पूर्ण रूप में, ठोस रूप में इसको मैं देता हूँ। तो 12 दिन के लगभग, 15 दिन के लगभग में ये गुटिकाएँ बनकर रेडी हो जाती हैं। सिद्धेश्वरी गुटिका में मैंने आपको बताया है, स्वर्ण का अंश रहता है, रजत चांदी का अंश रहता है, औषधियों के रस हैं 10 से 12, करीब 12 से 15 तेल हैं, पन्नी की ध्रुति है, इत्यादि के माध्यम से ये गुटिकाएँ बद्ध होती है दोस्तों। सिद्धेश्वरी गुटिका अपने आप में एक दिव्य गुटिका है। ध्यान के लिए, आप जहाँ बैठते हैं उस मकान के लिए, उसके वास्तु दोष को ख़त्म करने के लिए, व्यापार संबंधी स्थान जहाँ आप बैठते हैं वहाँ इसको पहन करके बैठने से सकारात्मकता रहती है, सामने वाले व्यक्ति भी हमसे प्रभावित होता है। इसके अंदर सहदेवी का एक विशेष गुण है और आपा मार्ग का एक विशेष गुण है कि शास्त्र के अनुसार ये वशीकरण का भी कार्य करते हैं। मगर मैं ये नहीं बोलता कि मेरी गुटिका वशीकरण करेगी, मैं तो इतना बोलता हूँ कि इसको पहनने से ईश्वर की कृपा से, महादेव जी की कृपा से आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में होना चाहिए। इसके अलावा सिद्धेश्वरी गुटिका जिन व्यक्तियों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो व्यक्ति मानसिक तौर पर कमज़ोर हैं, जो साधक हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए अमृत स्वरूप गुटिका है। जिनको घर में वास्तु दोष है उन लोगों के लिए बहुत उत्तम और उच्च क्वालिटी की गुटिका है। मेरे द्वारा बनी हुई गुटिका को आप दूध में पी सकते हैं। दूध में उबाल करके उस दूध को आप पिएं, किसी को पिलाएं, कोई हानि नहीं है। 16 गुना गंधक का जारण है इसके अंदर। इसको हमने 11 संस्कार युक्त पारद करके बनाया गया है। जो सिद्धेश्वरी गुटिका है वो ना तो काली पड़ती है, ना उसमें नाखून घुसता है। मेरे द्वारा बनी हुई गुटिका आपको बिल्कुल स्टील बॉडी, स्टील की तरह चमकती हुई सुंदर इस प्रकार की गुटिकाएँ आपको मिलती है, चाहे वो सिद्धेश्वरी शिवलिंग हो, चाहे गुटिका हो। अब मैं इसके साथ साथ औषधिबद्ध गुटिकाओं का पुनः निर्माण प्रारंभ करूंगा। ये तो अभी इस परम सुयोग्य जो नक्षत्र पड़ा है, जो हमारा योग पड़ा है, नवरात्र पड़े हैं, और अम्बुबाची का जो योग है, इसमें इस गुटिकाओं का निर्माण कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाया है कि किस प्रकार से पारद की गुटिकाओं का निर्माण होता है। क्योंकि एक तो तांबड़े की खरल है, थोड़ी रेयर होती है, मिल जाती है आजकल, पर अब रेयर होती है, और इसके अंदर घुटा हुआ पारा बहुत उत्तम क्वालिटी से बद्ध होता है। क्योंकि खरल जितनी अच्छी होगी, गुटाई उतनी अच्छी होगी। कहा भी है, मर्दनम गुणवर्धनम, आयुर्वेद का तथ्य है कि जितना हम घोटेंगे उतना ही पारद के अंदर, औषधि के अंदर गुण आता है। तो आप विचार करिए कि इसमें 12-13 के लगभग जो औषधियाँ मैं डालता हूँ, उनके अंदर जो तंत्रोक्त गुण होंगे और आयुर्वेदिक गुण होंगे, वो भी तो पारद में समाहित होंगे। आज सदैवी है, सदैवी के लिए कहा जाता है कि सदैवी औषधि को यदि कोई गायत्री जापक, मंत्र जिसने गायत्री अनुष्ठान किया हो, कोई गायत्री का जप करता हो, उसको गुरु परंपरा से निकाल करके यदि किसी व्यक्ति के शिखा में बांधे तो उसका ज्वर तुरंत उतर जाता है। सदैवी को वशीकरणी औषधि भी कहा है। आपा मार्ग के अंदर बहुत ज़्यादा वशीकरण का गुण है, आकर्षण का गुण है। वो कभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि किस प्रकार से आपा मार्ग आकर्षण की क्षमता रखता है। मेंढा दूधी है, 2 थनी इसको बोलते हैं।
बहुत उत्तम क्वालिटी की एक औषधि है जो कि पारद के अंदर चमक और तेजता को उत्पन्न करती है। आपामार्ग श्वास रोग की उत्तम औषधि है। जब हम इन औषधियों से पारद को घोटते हैं तो पारद के अंदर विशिष्ट प्रकार का गुण आता है। आकड़े के पत्तों का रस है, श्वेतार्क जो होते हैं उसके पत्तों का रस भी इसके अंदर है, उसका दूध भी इसके अंदर है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं सिद्धेश्वरी गुटिका जो बनाता हूँ, विभिन्न प्रकार के औषधियों को डालता हूँ ताकि इसमें गुण उत्पन्न हो और आप लोगों को लाभ प्राप्त हो। श्वेतार्क का संबंध आप जानते हैं गणपति से भी है। तंत्र में श्वेतार्क का बड़ा महत्व है। सफ़ेद पलाश के फूलों का रस भी इसके अंदर है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डाल के दिखाया था, वो इसके अंदर मौजूद है। श्वेत पलाश श्रियम देहि, मच्छिंद्र जी ने बोला है, ढूंढत ढूंढत यदि कहीं मिल जाए श्वेत पलाश, कहे मच्छिंद्र जान ले लक्ष्मी ताकी दास। मैं ये नहीं कहता कि आप इससे धनवान हो जाएंगे या फलाना कुछ हो जाएगा, इतना कहता हूँ कि ये आपको शुभ प्रदान करती है, यह आपको अच्छी और लाभप्रद सूचनाएं प्रदान करती है, आपके मन को सकारात्मक बनाए रखती है। तो दोस्तों ये जो पारद आप देख रहे हैं कितना तीव्रता से घुट रहा है, देखें आप, ये देखें बहुत जल्दी बद्ध करती है। देखें नीचे आपको दिख रहा होगा, ये वाइट पाउडर दिख रहा है आपको, ये पारद बद्ध होने लग जाता है क्योंकि कल से घुट रहा है। मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं ताकि आप लोगों का विश्वास रहे कि नहीं, अम्बुवच योग में ही गुटिकाएँ बन रही हैं। तो दोस्तों पारद के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की औषधि का प्रयोग मैं करता हूँ, जिसको मैं बताना नहीं चाहता हूँ पर आपको बता देता हूँ। गणेश्वरी नाम की एक औषधि आती है, अलग अलग भाषा प्रांतों में अलग अलग नाम होते हैं। गणेश्वरी औषधि के पुष्प रक्तवाणी के होते हैं और उसके पत्ते 5 होते हैं। ये औषधियाँ कहीं जंगली प्रांत में पाई जाती है, सामान्यतः ढूंढने पर मिलती हैं, मगर नाम के वर्ण भेद के कारण हम इसको नहीं पहचान पाते हैं। गणेश्वरी के पत्तों का रस पारद के अंदर एक ओज को प्रदान करता है, एक तेज को प्रदान करता है, और व्यक्ति जब उसको धारण करता है तो उसके अंदर तेज तत्व की प्राप्ति होती है। और वैसे भी जो पारद है वो गुणग्राही है। हम जिस प्रकार की औषधियाँ, जिस प्रकार की भावनाएं पारद में देंगे तो पारद बलवान और बलिष्ठ बनता चला जाता है। इसके अंदर रही स्वर्ण की बात, तो स्वर्ण और गंधक दोनों माता पार्वती के अंश हैं। रजत माता पार्वती का अंश है। स्वर्ण हिरण्य गर्भ जायते स्वर्णस्य, जो हिरण्य गर्भ है, जो सूर्य है, स्वर्ण उसी का प्रतीक है। जिस प्रकार स्वर्ण में तेज होता है, सूर्य में तेज होता है, उसी प्रकार का तेज जब पारद के अंदर हम स्वर्ण को मिलाते हैं तो वो तेज को प्रदान करने वाली है। तो दोस्तों इसके अंदर कई प्रकार की औषधियाँ हैं, स्वर्ण है, रजत है, पन्ना है, बुध ग्रह से संबंध रखता है, व्यापार के लिए अति उत्तम रहता है। तो ये गुटिका में मैं ये सब अंश डालता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। पुनः विकास मंगल का सबको प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद।